दोस्तों, आज पेश है नीलमणि। ये कवच चित्र है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य नगर दुल्हन की भांति सजा था। महल विशाल मैदान में राजा सूर्यसेन के जन्मदिन का समारोह मनाया जा रहा था। इस शुभ अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की हुई थी। मंगल सिंह, आओ आ जाओ प्यारे, तुम दोनों से निमट लूंगा। मंगल सिंह जिंदाबाद। मंगल सिंह, एक के बाद सभी प्रतियोगिताओं में जिस हर बार विजय श्री प्राप्त हुआ मंगल सिंह। आह, और सांड गुर्राते हुए मंगल सिंह पर जपटे। अब कौन बचाएगा? बाप रे, कमाल है का बहादुर युवक है। और अपनी संपूर्ण शक्ति करते मंगल सिंह ने अपने हाथों को तीव्र झटका दिया। अब आएगा तुम्हें मंगल सिंह से टकराने का मजा। भैया, मार डाला दोनों राक्षसों को और सिर दी। वाह, मंगल सिंह जिंदाबाद। मंगल सिंह जिंदाबाद। भैया भैया। चारों ओर से विजयी मंगल सिंह के हर्ष उल्लास से चीखने चिल्लाने और वे लपक पड़े। महामंत्री मंगल सिंह को पुरस्कार हम स्वयं प्रदान करेंगे। मंगल सिंह, जो आज्ञा महाराज जिंदाबाद। चारों मंगल सिंह, चलो मंगल सिंह, तुम्हें महाराज स्वयं पुरस्कार देंगे। आह, मेरा महाराज को मेरा प्रणाम। आह, आओ मंगल सिंह। वाह, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारा युद्ध कौशल देखकर हम स्वयं दांतों तले उंगली दबा बैठे। ओह, यह प्रोत्साहित पत्र तुम्हारे लिए है, अपने हाथों से लिखा है। और अचानक दिग्गजों की चीख पड़ा मंगल सिंह। राजा दुष्ट नीत, आखिर मैं तुम्हें तक पहुंच गया हूं, और शायद तुझे मुझे पहचाना नहीं। मैं वीर से चक्रपति, तेरा काल, तेरी मौत। मंगल सिंह, यह क्या बकवास है? और मंगल सिंह ने राजा की गर्दन दोनों हाथों में पकड़ ली। क्या बक रहे हो? अब मैं गले भले ही भूल जा, तू मुझे मुझे बिल्कुल ही भूल जा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आज हाथ लगा है मेरे, गिन गिन कर्मों कर बदला लूंगा मैं तुझे। राजा वीर, शायद तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह सैनिकों, और सब कुछ इतनी जल्दी तेजी के साथ हुआ, किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन सिर दी स्थिति की गंभीरता देखते हुए प्रधानमंत्री जी का, सैनिकों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ ले शैतान को। महाराज पर आक्रमण पकड़ो, दुष्ट को मार डालूंगा मैं तुझे, हत्यारे। ओह, और सैनिकों ने मंगल सिंह को पकड़ लिया। छोड़ो दो, मेरी बहन नीलमणि का हत्यारा है, मैं खून पी जाऊंगा। आह, और महाराज पर हाथ उठाने खत्म कर दो इस दुष्ट को, गर्दन उड़ा दो दुष्ट की। महाराज, और यह दृश्य देखकर हजारों लोग क्रोध से पागल हो गए। महाराज का दुश्मन मार डालो मंगल सिंह मुर्दाबाद। नहीं, और इससे पहले पूर्व कई तलवारें एक साथ मंगल सिंह के शरीर के टुकड़े कर पाती, मार डालो और दुष्ट को खत्म कर डालो, शैतान को मार डालो। और मंगल सिंह पर गिरती चीख पड़ी सुंदरीय प्रतिमा। नहीं 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 महाराज, रोक लीजिए, इन उठी तलवारों को बचा लीजिए मेरे भैया को। हट जाओ, इस मूर्ख लड़की को इसके ऊपर चटाओ। आह नहीं महाराज, रोक लीजिए। और मंगल सिंह, आखिर ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई रहस्य है, हमें पता लगाना चाहिए। उड़ा दो इस शैतान की गर्दन। ठहरो, हमारी आज्ञा बिना तलवार से मंगल को छू न सके। हमारे विशेष कक्ष में पहुंचा दो महामंत्री, हम कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, तुरंत पालन करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद अपने विशेष कक्ष में। हाँ तो मंगल सिंह, बताओ, तुम्हारे इस अशोभित व्यवहार में हमने क्या दंड दे दी? महाराज, मेरे भैया को अचानक क्या हो गया, इसे क्षमा कर दे। मैं मंगल सिंह से पूछ रहा हूँ लड़की। बताओ मंगल सिंह, तुम एकाकी, तुम्हारी निगाह में सूर्य सिंह राजा वीर कैसे बन गई?
सूर्य सिंह के सवाल पर मंगल सिंह परेशान से चीख उठा, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था। मैं अपने दुश्मन आप मुझे दुश्मन क्यों दिखाई देने लगी आप? वो झूठ बोल रहे हो तुम, हमें बताओ मंगल सिंह, हम राजा वीर शैल है, क्यों समझा तुमने? आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मुझे कुछ नहीं जानता। नहीं मंगल सिंह, इतने आवश्यक रहस्य है मेरी सभा में, हमें बहन का हत्यारा बताकर तूने मेरी हत्या करी। तुम्हारी बहन तो ये खड़ी सही सलामत। मंगल सिंह, हमें अपने जीवन में आज तक चींटी भी नहीं मारी, कोई युद्ध भी नहीं लड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु की सजा भी नहीं देते हम। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मंगल सिंह, ऐसा पेश तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप चाहें तो मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है मंगल सिंह, तुम जा सकते हो। नीलमणि, तुम अपने भाई को ले जाओ यहाँ से। धन्यवाद महाराज, आइए चलिए भैया। और सहसा लड़की पलट कर बोली, लेकिन महाराज, मेरा नाम चंद्रमणि है, नीलमणि नहीं। मैं यहाँ के निकट भीलों की बस्ती में रहते हैं। क्या? इतना कहकर चंद्रमणि मंगल सिंह को लेकर वहां से चली गई और सूर्य सिंह मन मस्ती में तूफान उठने हुआ। यह क्या पहेली है? मंगल सिंह किस बहन का नाम ले रहा था? नीलमणि कौन है? मुझे विशाल्य क्यों कहा? मंगल सिंह एक चक्रपणी कैसे बन गया? इन सब बातों को अवश्य कोई रहस्य है, मुझे इन रहस्यों का पता लगाना चाहिए। न जाने भैया आपको क्या हो गया, शुक्र है महाराज ने हमें क्षमा कर दिया। उधर चंद्रमणि मंगल सिंह के साथ तेजी से अपनी बस्ती की ओर बढ़ती जा रही थी। कौन है महाराज वीर शल्य? मेरी बहन नीलमणि, ये अचानक मुझे क्या हो गया था? कुछ देखता कुछ अन्य ही उलझ पड़ा। अरे, उसे पुल पर नजरें गड़ गई और पुल उप ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पुल के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। भैया क्या हुआ, एकाएक रुक क्यों गई? हाँ हाँ, कुछ कुछ नहीं नीलमणि, चलो। नीलमणि, तूने मुझे नीलमणि पुकारा? भैया क्या हो गया तुम्हें? ओह पता नहीं चंद्रमणि, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। और कुछ आगे बढ़ते ही चंद्रमणि पुनः चौंक कर रुक गया। यह क्या, यह यह क्या समाधि? ओह, अब क्या हो गया? इस समाधि को देख, शायद इधर कभी नहीं निकले। भैया सुना, इस समाधि में एक अभागी लड़की है। और मंगल सिंह के जहन में घंटियां सी बज उठी। ओह, इधर लगे अधिक पके और रसीले फल। उप कितना तेज बहाव है नील नदी का, अगर मैं गिरी तो सुरक्षित यात्रा। और अचानक नीलमणि के हाथ में तेजी से सारे फल तोड़ दिए, सारे फल, और स्टाक, आह मैं गिरी। और राजा, वह नदी लड़की में गिर पड़ी है। महाराज, वह लड़की नदी में गिर पड़ी है। उप इतनी तेज बहाव में तो बचेगी नहीं। ओह, अगर उसे बचाया न गया तो सच में डूब जाएगी। बचाओ बचाओ, गुड़ गुड़। और अगले ही पल महाराज, अरे महाराज नदी में कूद गई। हे भगवान, तेज बहाव में महाराज की रक्षा करना प्रभु। और आगे एक भयानक झरना है। उप गुड़ गुड़। ओह, मुझे और तेजी से आगे बढ़ना होगा। और कुछ देर में महाराज नीलमणि तक जा पहुंचे। लड़की को कसकर पकड़ लो, गुड़ गुड़ गुड़। इसी क्षण नीलमणि के मस्तक में अंधेरे में डूबता चला गया। अरे, यह तो बेहोश हो गई है। यह भाव हमें किनारे की ओर नहीं बढ़ने दे रहा। और उसी कलकल की आवाज की ध्वनि के चौक पड़ा। ओह, यह शोर कैसा? झरना। अगले पल नदी के एकांत में सोचने का समय नहीं दिया और अगले ही पल छलाक। ओह, मैं कहाँ हूँ? भाग्यशाली हो, मृत्यु की आगोश में नहीं
सो गई, मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम दोनों को। ओह, मुझे बचाने के लिए आपने प्राणों की परवाह नहीं करनी, धन्य है आप महापुरुष। गुस्ताख लड़की, उस समय नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने धरना, वरना तुम नदी में डूबकर मर जाती। मेरे कृतज्ञ होने के बजाय तू इसे धन्य कह रही है। क्रोध न करें महर्षि, किंतु सत्य यही है, मुझे बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण संकट में डाली। अच्छा, ये लेप इसके माथे पर हर समय, हर 6 घंटे पश्चात लगाती रहना, उम्मीद है ये जल्दी होश में आ जाएगा। और तीसरे दिन, ओह, होश में आ गया। ओह, तुम कुछ ही पलों में राजा की आंखें खोल दी। जी, मेरा नाम नीलमणि है। ओह, मेरा माथा बुरी तरह जल रहा है। माथे पर औषधि का लेप लगाया है। इस लेप से लगाने के बाद पूरे 3 दिन बाद बेहोश रहे। शुक्र है कि आपको होश आ गया। 3 दिन तक मैं बेहोश रहा। क्या तुम 3 दिन तक मेरी सेवा करती रही? आप अपने प्राणदाता की सेवा करना 7 जन्मों भी कर सकती हूँ। ये जीवन आपका है स्वामी। ओह नीलमणि, तुम रूप सौंदर्य और नीलम सौंदर्य ही नहीं नीलम, बल्कि हृदय से भी कंचन हो। स्वामी, आप अपना परिचय नहीं देंगे? ओह, क्यों नहीं नीलमणि, मैं इस देश का राजा विराट विसलाई नाम है मेरा। नीलमणि, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी कि हम दोनों विवाह सूत्र में बंध जाएं। बोलो नीलमणि, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ओह महाराज, मैं धन्य हो गई। तुम्हें हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया नीलमणि। हम आज ही इस पवित्र नील झील के साक्षी मानकर तुम्हें गंधर्व विवाह करते हैं, क्योंकि इसी की तो देन है तुम नील नदी। नीलमणि भैया। और नीलमणि, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ खो गई थी भैया? आज अगर मैं ये ना होते तो शायद तुम्हारी बहन जीवन न बचती। अरे आप महाराज। नीलमणि ने सारी बात कह सुनाई। और फिर नील नदी के किनारे दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। तब चंद्रमणि, अब नीलमणि की अमानत के रूप में हमारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। भीलों की बस्ती हमें अपने लौटने का इंतजार रहेगा महाराज। चलिए महाराज, कुछ देर तक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं सिर लौटूंगा नीलमणि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा महाराज। और राजा के जाने के पश्चात इस लड़की, इस युवक को होश आ गया। हाँ रिसीवर, आप चले गए रिसीवर, क्या? हाँ रिसीवर, लेकिन सिर लौटेंगे और गंधर्व विवाह हो चुका है। आशीर्वाद दीजिए रिसीवर। सुनते ऋषि सन्यासी क्रोध से उठे। क्या कहा तुमने? उसे हमारे विषय में नहीं बताया लड़की? जी भूल गई रिसीवर, क्षमा करें। भूल नहीं लड़की, बल्कि तूने मेरे कदम पदम पर उपेक्षा की है, मेरा घोर अपमान किया है तूने। और जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी समय घोर उपेक्षा का शिकार होगी। और बुरी तरह घबराई नीलमणि सन्यासी के कदमों में गिर पड़ी। नहीं ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दी। आप मुनि हैं, आप कृपा क्रोध न करें, अपना श्राप वापस ले मुनिवर। कदापि नहीं, हमें अपना अपमान कभी सहन नहीं। दूर हट, छोड़ दे हमारे चरणों को कृत्य की लड़की। और सन्यासी, तुम सन्यासी नहीं हो सकते, तुम दुष्ट इंसान, पवित्र पावन गंगा वस्त्रधारी शैतान, तुम्हें ये वस्त्र ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अपने होश को बैठी। और अगले ही पल राजा से कुछ दूर छोड़कर चंद्रमणि भी वहां पहुंचा। नीलमणि मेरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? और तुरंत ही बस्ती की ओर चलना होगा। इस अंबर दौड़ भाग बस्ती की ओर। और देखते देखते पूरे 3 माह बीत गए। अरे रूपसी, जरा सुन, नीलमणि कहाँ है? ये फल पसंद न हो तो मैं उसे के दूध उसके लिए लाया हूँ। नीलमणि, उसे तो आज किसी चीज का होश ही नहीं है। चक्र भैया उदास है, मंदिर में प्रांगण में बैठी मूर्ति को ताकती रहती है।
और नीलमणि, अरे पगली, देख जरा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, फल जिसे तूने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए थे। तेरे मुख से उदासी दे मेरा हृदय छलनी कर देती। नीलमणि, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू खोई खोई सी रहने लगी है। क्या अपने इस भाई को अपना दुख नहीं बताएगी भैया? और नीलमणि फुट फुट कर रो पड़ी। वो समझ में नहीं आता, दुख है तो तेरा पति तुझे विदा करने आज 4 माह के बाद भी क्यों नहीं आया भैया? और तेरा पति इस देश का राजा है शायद इस राज्य में व्यस्त रहने होंगे, किंतु फिक्र मत कर मेरी बहन, मैं वहाँ जाऊँगा। ठहरो, मैं तैयार होकर आता हूँ और इन फलों का सेज कर मैं उन्हें महाराज को भेंट कर दूंगा। ओ भैया, तुम कैसे बताऊं कि अगर तुम उनसे वहाँ लेकर न लौटे तो गजब हो जाएगा। ओ भैया, कैसे बताऊं कि अगर तुम इन्हें लेकर न लौटे तो गजब हो जाएगा। नीलमणि, तू रो रही है? अरे अरे, तो प्रसन्न हो जा, तेरा भैया तेरे राजा को लेने जा रहा है कि रूपा? क्या प्रसन्न क्या तू प्रसन्न नहीं है? जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। देख, अब तू अपनी बहन सखी समझती है तो मुझे अपना दुख बता रूपा। अगर भैया उन्हें लेकर न आए तो अनर्थ हो जाएगा। यह गंधर्व विवाह भैया के सिवाय अन्य किसी ने नहीं देखा। अब मैं उस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ क्या? हाँ रूपा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। मेरी कोख में पलने वाला बच्चा राजा विसराय का है। हे भगवान, यह क्या सुन रहा हूँ? महाराज, यह आकर झील से नील को विदा करने और भी जरूरी हो गया है। और फिर कहीं महाराज अब उसे भूल न गए हो चुके हों। महाराज की भूल चुके हैं, लेकिन नीलमणि को यह नहीं भूल सकते। आश्चर्य, आज सारा नगर दुल्हन की भांति सजा है, लेकिन किसी उत्सव की तैयारी तो नहीं चल रही। महल में जगमगाहट कर आखिर क्या कारण हो सकता है? अवश्य ही कोई महोत्सव है। और सुनो भाई, मेरा नाम चक्रधर है और मैं तुरंत महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से, किंतु आज कुछ तुम महाराज से भेंट नहीं कर सकते? नहीं, देख नहीं रहे कि महाराज की विवाह की तैयारी चल रही है? महाराज शीशगंज की राजकुमारी के महल का विदा होने वाला है और शीशगंज की राजकुमारी राजमहल महाराज का विवाह। हाँ भाई, लगता है तुम नए आए हो इस नगर में। नहीं, यह नहीं हो सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे महाराज से मिलना है। ओके, ओह ओह ओह, मेरे रहते हुए भी अर्घ्य नहीं हो सकता। पकड़ो उसे और पकड़ो, महल में घुसना नहीं चाहिए। और अगले ही पल, ठहरो, रुक जाओ। कई हाथों ने उसे जकड़ लिया। छोड़ दो, मुझे महाराज से मिलना है। एक बार महाराज से मिलवा दो। क्या बात है, हंगामा क्यों बचा रखा है? ओह अच्छा हुआ आप आ गए महामंत्री जी। यह आदमी जबरदस्ती महल में घुसना चाहता है। तुम कौन हो? महाराज महाराज से क्या काम है? जानते नहीं महाराज का विवाह हो रहा है। बस महामंत्री जी, बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अगर विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा नाप शनाप बकते जा रहे हो? यह सब मैं आपको बताने नहीं सकता। अगर कृपा महामंत्री, एक बार महाराज से मिल लेने दीजिए। ओह ठीक है, हम इस झरोखे से तुम्हें महाराज के दर्शन करा देंगे। अगर तुमने महाराज को पहचान लिया तो तुम्हें उससे भेंट करने की इजाज़त दी जाएगी। मुझे मंजूर है। और सिर दी। महाराज जी, यह युवक आपको चंद्रमणि का नाम महाराज यह युवक अपना नाम चंद्रमणि बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। महाराज, पहचाना मुझे? मैं चंद्रमणि हूँ, नीलमणि का भाई, जिसने आपको गंधर्व विवाह हुआ था। नीलमणि आपकी राह आपके आंसुओं से धो रही है। महाराज बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है आपकी। मैं चाहता हूँ मैं आपको लेने आया हूँ। आप महाराज रुकिए, आपको मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप मुझे और कुछ कहना है महाराज, ठहर जाइए।
बस युग, अब और कुछ नहीं। महाराज तुम्हें से पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं, भड़क उठे सेनापति, भड़क उठे सीने की ज्वाला। महाराज ऐसा नहीं कर सकते, पहचानने से इनकार कर सकते हैं मुझे इसके पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे पागलों की तरह सैनिकों पर टूट पड़ा, ठड़ाक ठड़ाक। लेकिन सिर दिए चारों ओर से घेर लिया गया। खबरदार चक्रधर, शुक्र मनाओ कि आज सुबह अवसर पर राजा की परंपरा के अनुसार कैद नहीं कर रहे, अन्यथा तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। और सैनिक को ले जाओ इसे, और अगर दोबारा यह दिखाई दे तो इसकी लाश हमारे सामने लाना। जो गया मानते। और फिर राजा राजा वीर से, यह अन्याय तेरा रोक दे विवाह को, वरना किसी की हाय खा जाएगी तुझे। कोतराक, मुझे क्षमा करना बहन, तुमसे किया वादा नहीं पूरा कर सका। और फिर जंगल में लाकर पटक दिया। क्यों क्यों बेटा, कैसा लग रहा है महाराज का विहार रुकवा कर? अब यहाँ से सीधे अपनी बस्ती में जाना, और खबरदार महल में का रुक न करना। चलो साथियों। और बेबसी की मेघ की गर्ज उठावे, यह क्या तेरा न्याय? क्या यही तेरी है दुनिया? नहीं भगवान नहीं, तेरा यह न्याय मुझे मंजूर नहीं है। ऐसा अनर्थ मत कर, रोक दे यह तबाही का जुल्म अन्याय। और फिर आकाश में सीना फट पड़ा। चंद्रमणि। दोस्तों अगला कौन है चंद्रमणि?